राजा साहब, हम अपनी संतान को इस संसार की सारी खुशियाँ देंगे। राजा धनराज एक राज्य में अपने राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुनीता के साथ रहता था। कुछ दिन बाद रानी सुनीता एक नन्ही सी राजकुमारी को जन्म देती है और वो नन्ही सी राजकुमारी होश में नहीं आती, वो पैदाइशी कोमा में थी। राजा साहब, हमारी राजकुमारी। रोइए मत रानी साहिबा, हम अपनी राजकुमारी को ठीक करने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। तभी राजा अलग अलग वैद्यों को अपने राजमहल में बुलाता है और उन्हें अपनी नन्ही राजकुमारी का इलाज करने के लिए कहता है, पर किसी के भी पास राजकुमारी को ठीक करने का उपाय या दवा नहीं होती। एक शाम राजा के महल में एक बूढ़ा वैद्य आता है। हमारी बच्ची को होश में लाने के लिए हम अपनी तमाम संपत्ति भी लुटाने के लिए तैयार हैं। बस एक बार हमारी नन्ही राजकुमारी को होश आ जाए। महाराज, आपकी राजकुमारी पैदाइशी कोमा में है, इसीलिए इनका इलाज कर पाना और ये पता लगा पाना कि राजकुमारी को क्या बीमारी है, ये मुश्किल है राजा साहब। अब तो एक ही रास्ता है, राजकुमारी को अब किसी की दुआ ही ठीक कर पाएगी। अपनी राजकुमारी को ठीक करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी राजा धनराज नगर के राज्य के गरीब निवासियों को मुफ्त में अनाज, पैसा, धन ये सब देने लगा और उन सबको राजकुमारी के लिए प्रार्थना दुआएं करने के लिए कहने लगा। अब इसी तरह 25 साल का लंबा अरसा बीत जाता है। पर अब तक राजकुमारी कोमा से बाहर नहीं आई थी। राजा और रानी हर रोज अपनी राजकुमारी के होश में आने के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। राजकुमारी, जिसका नाम अवनी है, वो अब जवान हो चुकी थी। वो अब तक कोमा से बाहर नहीं आ पाई थी। एक शाम, कितने साल बीत गए पर हमारी राजकुमारी अब तक होश में नहीं आई। कितनी कोशिशें की हमने कि राजकुमारी को होश आ जाए, पर हमारी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। राजा साहब, हमें उम्मीद नहीं हारनी है। हम इस मुश्किल समय से लड़ेंगे और अपनी बच्ची को इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। दोनों रोज अपनी बेटी राजकुमारी अवनी के पास घंटों बैठकर अपने दुख को जाहिर करते रहते। कुछ दिन बाद राजा के महल में एक भिखारी आता है। राजा साहब, आपकी राजकुमारी सालों से बीमार हैं और आप उन्हें होश में लाने के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना? हाँ, पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? राजा साहब, मैं आपकी राजकुमारी को होश में ला सकता हूँ। ये सुनकर राजा और रानी दोनों दंग रह जाते हैं। सच में तुम हमारी बच्ची को होश में ला सकते हो? हाँ, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया ना मुसाफिर, तो हम तुम्हें सोने की अशर्फियों से माला माल कर देंगे। अरे तुम्हें दुनिया भर की तमाम दौलत दे देंगे। तभी वो भिखारी अपने थैले से एक आईना निकालता है और वो आईना राजा को देता है। राजा साहब, ये एक जादुई आईना है। इसे राजकुमारी के चेहरे के सामने ले जाइए। जैसे ही राजकुमारी की छवि इस आईने के अंदर पड़ेगी, उसी समय राजकुमारी को होश आ जाएगा। पर याद रहे, ये आईना कभी टूटना नहीं चाहिए। तभी राजा रानी उस जादुई आईने को लेकर राजकुमारी अवनी के पास आते हैं और जैसे ही उस आईने को राजकुमारी के सामने रखते हैं तो राजकुमारी का चेहरा उस आईने में दिखने लगता है। तभी राजकुमारी को सच में होश आ जाता है और राजकुमारी पहली बार अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखती है। मेरी बच्ची को होश आ गया। हाँ, हमारी राजकुमारी होश में आ गई। राजकुमारी ने पहली बार दुनिया को देखा था
इसलिए वो अपने माता पिता को पहचान नहीं पाती, ना वो बोलना जानती थी। उसे इस दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो खामोश होकर राजा रानी और कमरे को देखने लगी। राजकुमारी बिटिया, हम आपके पिता हैं और ये हैं आपकी माँ। राजकुमारी अवनी हैरत भरी निगाहों से सब देखने लगी, पर उसे बोलना नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे राजा रानी राजकुमारी को हर चीज के बारे में बताने लगे। उसे दुनिया के बारे में बताने लगे, उसे बात करना, हर चीज सिखाने लगे। करीब 6 महीने में राजकुमारी इस दुनिया को समझ जाती है और बातें करना, चीजों को समझना, बातों को समझना सब सीख जाती है। राजकुमारी अवनी काफी सुंदर थी। एक शाम राजा रानी और राजकुमारी तीनों अपने महल में थे। पिताश्री, लोग बचपन से दुनिया को देखते हैं और मैं आधी उम्र बीत जाने के बाद इस दुनिया को देख पा रही हूँ। हाँ बेटिया, आपको होश आ गया। बस यही पल हमारे जीवन के सबसे अनमोल पल हैं। तुम्हारे कमरे में जो आईना दीवार पर लगा हुआ है ना, वो एक जादुई आईना है। उसी की वजह से तुम होश में आई हो। उस आईने का हमेशा ख्याल रखना बिटिया। रानी साहिबा, हम 6 महीने से उस भिखारी आदमी की खोज में हैं, जिसने हमें वो जादुई आईना दिया था, पर वो हमें अब तक कहीं मिल नहीं पाया। न जाने वो अचानक से कहां गायब हो गया। वो व्यक्ति हमारी राजकुमारी के जीवन में फरिश्ता बनकर आया था। हम जीवन भर उसके आभारी रहेंगे। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजकुमारी काफी जालिम थी। वो नगर के गरीब निवासियों पर बहुत जुल्म सितम करती थी। एक शाम राजकुमारी अपने कमरे में उस जादुई आईने के सामने खड़ी थी। जादुई आईने, इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की हम ही हैं, पर हम चाहते हैं कि हम और सुंदर दिखने लगें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? राजकुमारी जी, इसके लिए आपको कुछ सुंदर लोगों की तस्वीरें मेरे अंदर दिखानी होगी। फिर मैं उन लोगों की सुंदरता अपने जादू से अपने अंदर खींचकर उन लोगों की सुंदरता आपके अंदर डालूंगा। ऐसा करने से हम सुंदर और जवान दोनों हो जाएंगे। हाँ राजकुमारी जी। ठीक है जादुई आईने, हम रोज सुंदर लोगों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और तुम उन लोगों की सुंदरता अपने अंदर खींचकर उनकी सुंदरता हमें देते जाना। अगले दिन राजकुमारी अपना वो जादुई आईना लेकर बग्गी में सवार होकर नगर में आती है और अपने नौकर भोला से कहती है, भोला, इस नगर में जितने भी सुंदर लोग हैं उन सभी को हमारे पास लेकर आओ। जो हुक्म रानी साहिबा। तभी भोला उस नगर के सबसे सुंदर लोगों को राजकुमारी के पास लेकर आता है। वहाँ काफी सारे लोग आ चुके थे। राजकुमारी जी, आपने हमें क्यों बुलाया? हम सभी को खुशी से एक सोने का सिक्का देने वाले हैं, तो तुम सब एक एक करके हमारे पास आकर ये सोने का सिक्का लेकर जाओ। ये सुनकर सब बहुत खुश होने लगते हैं। राजकुमारी जी तो बड़ी अच्छी हैं, बिल्कुल राजा साहब की तरह दयालु है राजकुमारी जी। तभी एक एक करके लोग राजकुमारी अवनी के पास आते हैं, तो उनकी छवि राजकुमारी के पास रखे उस जादुई आईने के अंदर पड़ती है, जिसके बाद वो जादुई आईना उन लोगों की सुंदरता अपने अंदर खींचने लगता है। अब लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता। सब समझते हैं कि राजकुमारी उन्हें खुशी से सोने के सिक्के उपहार में दे रही है, पर असल कहानी तो कुछ और ही थी। अब एक एक करके सारे लोग उस जादुई आईने के सामने आते गए और जादुई आईना सबकी सुंदरता अपने अंदर लेने लगा। थोड़े समय बाद राजकुमारी वो जादुई आईना लेकर अपने महल, अपने कमरे में आती है।
जादुई आईने, अब हमें उन सारे सुंदर लोगों की सुंदरता दो जो तुमने अपने अंदर कैद करके रखी है। जादुई आईना राजकुमारी को उन सारे लोगों की सुंदरता देता जाता है। जिसके बाद इधर वही नगरवासी अपने घरों में थे। अचानक उनकी सुंदरता गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? और मेरा शरीर इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है? जादुई आईने के कारण नगरवासियों का शरीर कमजोर होता जा रहा था और उनका चेहरा बदसूरत होता जा रहा था। तभी जादुई आईना सबकी सुंदरता राजकुमारी के अंदर डाल देता है। जिसके बाद राजकुमारी पहले से भी ज्यादा सुंदर और जवान हो जाती है। वाह वाह हमारे जादुई आईने, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम अपना बचपन, जवानी जिसे हम जी नहीं पाए, वो अब हम तुम्हारी वजह से जी पाएंगे। 2 दिन बाद जादुई आईने ने जितने लोगों की सुंदरता, जवानी खींची थी, अचानक उन सभी लोगों की कमजोरी के चलते मौत हो जाती है। अब इतने लोगों की अचानक एक साथ मौत देखकर पूरे राज्य के लोग परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो क्या रहा है हमारे नगर में? एक साथ इतने सारे लोगों की मौत कैसे हो गई? कहीं हमारे नगर में कोई भयानक बीमारी तो नहीं आ गई? तभी सारे नगर के लोग राजा के महल में आते हैं। महाराज, हमारे नगर में एक जानलेवा भयानक बीमारी आ चुकी है जो लोगों को कमजोर करने के बाद मौत के घाट उतारती जा रही है। अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है महाराज। क्या? हमारे नगर में कहां से आई ये बीमारी? इस बीमारी का कुछ तो इलाज होगा ना? कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का राजा साहब। मेरे पति तड़प तड़प कर मर गए। नगरवासियों के ये आंसू देखकर राजा दुखी हो जाता है, क्योंकि राजा धनराज बड़ा ही दयालु राजा है। वो हमेशा अपनी गरीब प्रजा की हर परेशानी, मुसीबत में सहायता करता है। अब किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये मौतें राजकुमारी और उस जादुई आईने की वजह से हो रही हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजकुमारी रोज सुंदर लोगों को जादुई आईने के सामने लाकर खड़ा करने लगी और उनकी जवानी, सुंदरता अपने अंदर लेने लगी। अब हर रोज कई सारे लोग अपनी जान गंवाने लगे। एक शाम, राजा साहब, हमारे राज्य के लोगों के साथ ये क्या हो रहा है? ये कैसी अजीब बीमारी आ गई हमारे राज्य में कि उसके कारण लोगों की जान जा रही है। हम भी इसी चिंता में डूबे हुए हैं रानी साहिबा। अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया तो ये हमारे पूरे राज्य को मौत के मुंह में पहुंचा देगी। आप एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि वो हर सूरत में अपने राज्य के निवासियों की रक्षा करता रहे। अब आपको ही अपने राज्य के निवासियों को इस परेशानी से बाहर निकालना होगा। किसी को भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। देखते ही देखते आधे नगरवासी मौत के मुंह में चले जाते हैं और बाकी बचे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। एक रात रानी सुनीता अपने कमरे से बाहर आती है। मैं राजकुमारी को जाकर ये संदेश दे देती हूँ कि वो अब महल से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर बड़ी खतरनाक बीमारी फैली हुई है। रानी राजकुमारी के कमरे के बाहर आती है तो अंदर राजकुमारी अपने जादुई आईने से बात कर रही थी। जादुई आईने, कल हम फिर से तुम्हें बाहर ले जाएंगे और तुम्हारे सामने नगर के और सुंदर लोगों को पेश करेंगे। फिर तुम उनकी भी जवानी अपने अंदर खींचते जाना और उनकी सुंदरता, जवानी हमें देते जाना। राजकुमारी, तुम जिन लोगों की सुंदरता और जवानी अपने अंदर लेती जा रही हो, उन सभी लोगों की कमजोरी की वजह से मृत्यु होती जा रही है। अब बस कीजिए राजकुमारी जी, आपके कारण नगर के कई सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमें नगरवासी और राज्य के निवासियों से कोई मतलब नहीं है। तुम बस उतना ही करो जितना हम तुम्हें कह रहे हैं।
ये सारी बातें सुनकर रानी सुनीता के होश उड़ जाते हैं